पढ़ लिया? अब सुनो, बात वही है, सेम टू सेम। वो ध्यान करो, पिछला जन्म अगर तुमसे बोलूँ मैं ई इसका मिड पॉइंट होगा, डी इसका मिड पॉइंट है ना, लेकिन क्वेश्चन में मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दूं, ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे हैं? तो ये भी इक्विलेटर है और ये छुटको भी इक्विलेटर है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल अपने आप में क्या होते हैं? सिमिलर होता है ना दोनों। गिवन है अपन को कि भाई ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी ई आर, या फिर बोथ आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे भाई? ये सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी डी। क्लियर है? इक्विलेटरल ट्राइंगल अपने आप में कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। हमको दोनों को क्या बताना है? रेशियो बताना है। किसका? एरिया का। अब जब भी कोई दो ट्राइंगल आपस में कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो थ्योरम नंबर 6.6 कहती है बाई थ्योरम नंबर 6.6 कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, या तो आप छोटे वाले को ऊपर लिख दो, छोटे वाले के नीचे कैसे भी लिख सकते हो, इक्वल इन दोनों की कोई एक साइड ले लो। एक साइड कौन सी लो? ये ले लो, ये ले लो, ये लो, डी ई और ए सी। इसकी डी ई आएगी और उसकी क्या आएगी? ए सी। ए सी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, ये आएगी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लिया। अब हमें पता है कि डी क्या है? बी सी का मिड पॉइंट है, और अगर डी बी सी का मिड पॉइंट है तो एम पी टी मिड पॉइंट थ्योरम से ही ई भी क्या होगा? उधर मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। तो जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल भी होगी और ए सी की हाफ भी होगी, होगी ना। बस तो लिख दो यहाँ पर, वी नो दैट, बस ये क्वेश्चन एक नंबर लायक है, ज़्यादा बड़ा नहीं। वी नो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ऑल्सो E is the मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हो गया? तो भाई हम लिख सकते हैं कि डी ई हाफ होगा किसका? ए सी का। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर सेकंड, मान लिया। यहाँ भी डी ई है, क्लियर, और यहाँ भी डी ई है। इस डू को अगर मैं इधर, डू को नहीं, इस टू को अगर मैं इधर भेज दूँ तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अभी इसका इक्वेशन सेकंड मत मानो, आगे मानेंगे। ये हो जाएगा 2DE इक्वल AC, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। कि हमको पता है कि भाई ये AC का हाफ होता है, तो यही भाई साहब AC का डबल भी है, मतलब AC इसका डबल है ना। बोले तो अगर ये 8 है तो ये कितना होगा? 4, मतलब इसके 4 से मल्टीप्लाई जब 2 का करेंगे तब वो निकल के आएगा 8, निकल के आएगा ना। कंफ्यूजन हो गया? तो आप इस AC की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 2DE। क्या लिख सकते हो? 2DE। तो पुट द वैल्यू AC फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। लिख देना भाई जो भी आपको लिखना है, मैं सीधा लिख रहा हूँ डायरेक्टली। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल, यहाँ लिख सकते हैं अपन 2DE
अपॉन डी ई। 4:1। डी ई से डी ई कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1, 0 को भी मत सोच लेना। 2/1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/1। अब अगर इन दोनों का हम रेशियो लिखे हैं तो पहले छोटे वाले का पूछा है कि बड़े वाले का पूछा है? बड़े वाले का। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पहले ए बी सी लिख रखा है ना उसने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, तो ये हो जाएगा 4:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जल्दबाजी में जैसे 1:4 लिख रहा है तो उसे मत लगा देना, गलत हो जाएगा। जिसका पहले बोला उसका पहले आएगा 4, और जिसका बाद में बोला उसका बाद में। इसी क्वेश्चन को अगर वो पूछता बी डी ई ना, बी डी ई अगर वो पहले देता और ए बी सी बाद में देता तो 1:4। अब सुनो कल की बात मेरी, ये इसका मिड पॉइंट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसी का मिड पॉइंट ये है, मैं मान लिया ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया। अब वो कल वाली बात ध्यान करो, मैंने तुमको बता दिया था ये बात, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये वाला हिस्सा 1 ही तो था, पूरे टोटल क्या था 4, हमने प्रूव किया था ना कल, तो क्या आ जाएगा 1:4 बड़े वाले। ध्यान किसको? ए बी सी और बी डी ई को मर्ज कहाँ किया है? उसी के अंदर से बनाया हो। मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जैसे इस बेस का हाफ हो गया, इस बेस का डी पॉइंट आके मिड पॉइंट हो गया, तो हाफ इधर हो गया और हाफ इधर हो गया। ये बात मैंने आपको नॉर्मली समझाई थी कि बेस हाफ होने पर एरिया भी डबल बढ़ जाता है, दोनों में बताया था ना। ये हाफ हाफ हो गया इधर से, ये हाफ हाफ हो गया इधर से, ये हाफ हाफ हो गया इधर से, सब हाफ हाफ हो गए। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, सभी 1 हो जाएंगे। कंप्लीट का अगर हम निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा अपना 4। कंप्लीट का रेशियो कितना होगा 4। बोले तो ये अगर 16 है तो कंप्लीट कितना होगा? 64 कितना होगा? इसका 4 टाइम ज़्यादा। यही तो अंतर होता है रेशियो में। ये अगर 16 है तो 16 बन जा 16 और 16 4 जा 64, इस तरीके से। ठीक है, प्रूफ में इसलिए किया था वो अपन ने पहले कल, जिसको अपन ने प्रूफ किया था। कौन सा क्वेश्चन था वो? ये वाला 7th था क्या? हाँ था, जो भी क्वेश्चन था एक किया था वो, लिख लो इसको। आने वाले 5-10 दिन में सारे हालात पहले जैसे मिलेंगे, जहाँ तक तो मेरे साथ। 10 तारीख से ट्रांसपोर्ट वगैरह खुल जाएगा, 10 तारीख के बाद फुल। ये देखो बस वगैरह, रोडवेज, मेट्रो वगैरह ये खुल जाएंगे। 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, इसको कर लें उसके बाद बात करेंगे। 2 सिमिलर ट्रायंगल्स रेशियो ऑफ 2 साइड्स, दोनों सिमिलर हैं, उनकी साइड का रेशियो कितना है? 4:9। अब कोई भी आप अपने हिसाब से मान लो, उनका नाम कुछ भी मान लो, बताओ कुछ भी मान लो आप। 2 ट्रायंगल अपन लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर या डी ई एफ, कुछ भी मान लो। ये दोनों कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो बाई थ्योरम नंबर 6.6 इन चीज़ों को शो करना है अपन को ज़रूर। एरिया और ट्रायंगल ए बी सी ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। वेरी गुड। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक साइड ए बी मान लो 4, एक मान लो 9 का, तो भाइयों ये आ जाएगा 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा
81। तो इसमें 2 दे रखा है अपन को, तो अपन को पहले छोटे वाले का बताना है, उसके बाद बड़े वाले का बताना है। तो इसका हो जाएगा 16:80। अभी अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रखे हो तो डिवाइड भी कर सकते हैं अपन ये, लेकिन किसी से कटेंगे नहीं है, तो अपना यही आंसर होगा 16:80। ऑप्शन में देख लो दोनों मिलेंगे आपको, 81 और 16 भी मिलेगा, और 16 और 81। तो अब इसने अपन से पूछा है पहले छोटा वाला उसके बाद बड़ा वाला, कोई दिया नहीं है वैसे, तो इसका हो जाएगा आंसर, इसका भी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देख लो। और प्रोग्राम शुरू। अब मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम नंबर 6.7। थ्योरम नंबर 6.7। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, ये वाला अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका वर्टेक्स अपन ने कौन सा ले लिया, बी। वर्टेक्स क्या होते हैं इसके, ये भी वर्टेक्स है, ये भी है, ये भी है, सभी जो कोणे होते हैं ना, जो शीर्ष होते हैं वो वर्टेक्स होते हैं अपने। हो गए। यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, एक 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, किस पर, हाइपोटेन्यूस पर। हाइपोटेन्यूस पर ड्रॉ करने के बाद ये बोल रहा है कि ये बनने वाले जो दोनों ट्राइंगल हैं अपने, ये दोनों ट्राइंगल इस बड़े वाले के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसके होंगे, बड़े वाले के सिमिलर होंगे, प्लस ये दोनों छोटे वाले भी अपने आप में एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये चीज़ हमको करनी है प्रूफ। अब मैं आपको ये समझा चुका हूँ, यहाँ पर फिर से मैं एक बार समझा दूँ। ये बात अब सिर्फ तुमको ही समझ में आएगी, मैं थीटा बीटा जो भी कुछ लिखूंगा। लिखूं, बड़े वाले में मुझे बताओ तुम, ये वाला एंगल 90 डिग्री, क्लियर है। इसको हम मान लेते हैं कि भाई ये हो गया अपने पास थीटा। क्या हो गया, थीटा। मैं बड़े वाले के साथ साथ समझा रहा हूं आपको। सी क्या है अपना, थीटा। अगर तुमको इसे 90 माइनस थीटा मानने में दिक्कत हो जाए तो उससे पहले ही मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वो क्या होगा। ये 90, एक ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का सम है 180। ये अगर 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। एक को अगर हम थीटा मान चुके हैं तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है। तो भाई इसमें भी 90 माइनस थीटा ही होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है। दूसरा, ये वाला भाई साहब 90 है ही, ये भी 90 है ही। अब इसमें अपन आते हैं, ये 90, ये थीटा, हाँ, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल 90 है। इसमें से थीटा को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, प्लस ये जब टोटल 90 है, इसमें से हम 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, थीटा माइनस हो रहा है, तो ये क्या होगा, फिर थीटा होगा। ये क्या होगा, थीटा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये बात समझना बहुत मुश्किल है, इसमें से तो समझ में आएगा नहीं है जल्दी सी। यहाँ तुमको आ गया तो तुम ही इसको समझ पाओगे, समझ जाओगे ना। अब करता हूँ मैं कैसे सिमिलर होंगे आपस में। सबसे पहले लेते हैं अपने छोटकू वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला कौन सा ले लेते हैं, नाम यहाँ ले लो आप, ए बी डी। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बड़ा वाला एंड ट्राइंगल ए बी सी। इधर उधर ध्यान मत भटका देना, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ए बी सी पैरेलल पैरेलल कुछ नहीं दिया है, एंगल चलाना है अपन को। देखो ए बी डी में अगर हम बात करें तो डी भाई साहब 90 डिग्री है, तो एंगल डी इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल बी। ये हो गया अपना कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। ठीक है। दूसरा, इन दोनों में ए भाई साहब कॉमन है, इधर भी ए है और इधर भी ए, और ए नाम दिख भी रहा है अपन को, बट बी पे थोड़ा लफड़ा है। ये तो दोनों तरफ 90-90 है, ये तो दोनों तरफ कैसा अपना 90-90 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बी जो आ रहा है ना, ये थीटा है, लेकिन ये वाला भी सी के इक्वल है, इसको गौर करो आप।
मैं समझे? इस ए बी डी में जो बी है अपना पूरा 90 है, हम नीचे वाले को थोड़ी यूज कर रहे हैं उसमें, हम तो सिर्फ ऊपर वाले को यूज कर रहे हैं। किसको? थीटा थीटा को। और जो तुम बी बोल रहे हो ना वो 90 है पूरा, ये वाला बी तो डी के इक्वल आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, पूरा दिमाग रखो यहाँ अपना। इसरो, नासा, जो भी तुम ला सकते हो बुला लो उस सबको। डी इक्वल क्या हो गया अपना? बी। जब मैं बी यहाँ लिख ही चुका हूँ तो बी कैसे आ जाएगा उसके इक्वल पर? आ गया। एक अपना एंगल ए इक्वल किसके होगा? ए के, क्योंकि दोनों सेम है। ये क्या हो जाएगा? कॉमन। आप इसमें कॉमन लिख दो, दोनों में कॉमन एंगल है। अब डबल एंगल से अपने पास ये हो चुका, लिखने की जरूरत नहीं है फालतू। बाई एंगल एंगल। अब जो मैं नाम लिखूंगा उस पर गौर कर लेना। ए बी डी, क्या नाम लिखा है मैंने? ए बी डी। दूसरे वाले का क्या नाम आएगा बताओ मुझे। एंगल ए तो ए के इक्वल ही है। डी बी क्या आएगा? बी किसके आएगा? डी के। सॉरी, तो ये डी इसमें है ना, तो लास्ट में आएगा बी। तो इधर क्या आएगा? सी। इधर क्या आएगा? सी। ये वाला जो बी है किसका? ए बी डी का जो थीटा है, उधर वाले सी के इक्वल होगा, थीटा के इक्वल। और इधर वाला जो डी है 90 है, वो इधर वाले बी के इक्वल होगा 90 के। आगे सारी चीज़ें इक्वल। बस, तो ये दोनों ट्राइंगल अपने कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। इसको अपन नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से मैं कुछ कंक्लूजन लिख रहा हूँ, उन पर थोड़ा गौर कर लो। क्या लिख रहा हूँ मैं? ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन सी बी, ए डी अपॉन ए बी। मैं जो चीज़ यहाँ से निकालूंगा उस पर थोड़ा गौर कर लेना। मैं यहाँ से ये दो चीज़ें यूज करने वाला हूँ, ए बी अपॉन ए सी और ए डी अपॉन ए बी। ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ से यूज करने वाला हूँ, ठीक है। बट फिलहाल मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ, इन दोनों को यूज करूँगा। मैं चाहता हूँ इसमें आप अपना पूरा दिमाग रखो, वरना बहुत बड़ी चीज़ छूट जाएगी तुमसे। सेकंड, अब लेते हैं अपन कौन सा ट्रायंगल? ये वाला। फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी, फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी नीचे वाला छोटू, अब पूरा बड़ा वाला एंड ट्रायंगल ए बी सी। ले लिया मैंने ए बी सी। चलो भाई इसको देखो, इसके जो डी है, इसका डी किसके इक्वल है? उधर का सी के, उधर का बी यार। हाँ, डी बी। इसका जो बी सी डी है 90 है ना। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा पूरा ध्यान रखो अपने यहाँ। तो किसके इक्वल है? बी के 90 डिग्री। हो गया। और बताओ मुझे और क्या इक्वल है? सी, सी इक्वल सी। ये कैसा है अपना? कॉमन बाई डबल ए बाई एंगल एंगल ट्रायंगल बी सी डी। बताओ बी किसके है? 90 माइनस थीटा, एक के 90 माइनस थीटा किसके है? ए के। नाम पढ़ लो पहले। पहले आएगा अपने पास ए, उसके बाद सी, सी का सी, बचा क्या? बी। और तभी तो आएगा डी इक्वल आएगा बी के, डी इक्वल बी के। आ गया? समझो थोड़ा, दोनों में जो बी बी आ रहा है ना उसमें अंतर है। इधर वाला बी पूरा 90 डिग्री शो कर रहा है और इधर वाला बी 90 माइनस थीटा शो कर रहा है। तो इधर वाला जो बी 90 माइनस थीटा शो कर रहा है वो इधर वाले ए के इक्वल होगा 90 माइनस थीटा। थोड़ा गौर करो यार, है ना। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें से मैं कुछ कंक्लूजन यूज करूंगा, देखो क्या क्या यूज करूंगा। बी सी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन सी बी,
और बी डी अपॉन ए। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन आया क्या अपने पास? कुछ भी नहीं है। देखो सारी चीज़ें इक्वल आई हैं अपने पास, बी और ए, बी और ए, सी सी, सी सी और डी भी सही है। बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन सी बी, सी डी अपॉन सी बी और बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी। कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं दिखाई दे रही आपको तो डबल आई हो 2 बार? नहीं दिख रही आपको? क्या? नहीं दिख रही। चलो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ तो इक्वेशन अब करते हैं अपन थर्ड, तीसरा काम अपना। दोनों हो गई। दोनों होने के बाद ये दोनों ट्रायंगल आ गए अपने किसके? बड़े वाले के। किसके आगे? बड़े वाले के। ये देखो अपना जो ABD है ये वाला किसके आ गया? वो ACB के। और अपना जो BCD है वो किसके आ गया? ACB के। यहाँ भी ACB और यहाँ भी ACB। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये तुमको एक्स्ट्रा मतलब मैंने बनाया है ना, ये तुमको नहीं लिखना है, इस थ्योरम में नहीं लिखना है। ये मैंने क्यों बनाया, किसी वजह से बनाया, मैं बता दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये देखो अपना जो ACB है ट्रायंगल ACB, ये ट्रायंगल ACB इसके भी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ABD के। और BCD के। और यही किसके है? BCD के। तो ये दोनों भी अपने कैसे हो जाएंगे? सिमिलर आपस में। आप इनको लिख सकते हो कि ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल BCD। अब एक बार चेक कर लो, बस सारी चीज़ें सही लिखेंगे बना। इसका A, इसका A इसके किसके इक्वल बता रहे हैं? B के। तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, एकदम सही है। इसका B इसका थीटा है और इसका C एकदम सही है। और लास्ट में D तो बचेगा। अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन BC, BD अपॉन CD, AD अपॉन BD। यहाँ से अपन ये कंक्लूजन ले सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये तो अपने पास वो आ चुकी है, ये वाली चीज़ें। हैंस प्रूव जो थ्योरम नंबर 6.7 है ना अपनी, वो तो यहाँ तक प्रूव हो चुकी है, इस जगह तक। इस जगह अपन क्या है कि उसने बोला था कि ये दोनों आपस में बड़े वाले के होंगे, बड़े वाले के मन कर दिए, और ये तीनों भी आपस में क्या होंगे? फिर एक दूसरे के सिमिलर होंगे। वो चीज़ मैं ला चुका हूँ यहाँ पर। ये तो हो गई अपनी थ्योरम नंबर 6.7। इसके बाद जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ उस पर गौर कर लो। अब बस ये इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा है, इसके साथ में क्या है? एक्स्ट्रा है, उसे सुनो। देखो यहाँ से इन दोनों को मैं यूज़ करूँ, इन दोनों को, तो मैं AB इंटू AB करूँगा तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं हो जाएगा सर, तो उसके इक्वल है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा AD इंटू AC, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, AD इंटू AC। अब अपने पास कंक्लूजन निकल के आ गया यहाँ पर, ये रहा। AB का स्क्वायर होगा किसके? AD इंटू AC, इसके AD इंटू AC के इक्वल। नहीं समझे? इस कंप्लीट ये वाली जो साइड होगी ना, उसका डबल, इसका स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल में होगा। ये इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल में होगा। क्लियर? जब इन दोनों का आप मल्टीपल कर दोगे, इस ये जो मल्टीपल निकल के आएगा ना, वो इस वाले का स्क्वायर होगा। इसका क्या होगा? स्क्वायर। और देखो इधर से यहाँ से देखना, अब ऐसे अगर हम BD इंटू BD कर दूँ मैं तो क्या आ जाएगा? BD स्क्वायर। और CO इंटू
ये हो गया ए बी, और अब क्या निकल के आ गया मेरे पास बी डी। जब मैं बी डी इंटू बी डी करूँगा तो निकल के आएगा मेरे पास ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू। अब देखो इस बी डी का स्क्वायर करेंगे आप तो वो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ए डी इंटू सी डी। जब अगर आपको बी डी फाइंड करना हो और ये दोनों साइड अपने पास दे रखी हों, ये दोनों क्या अपने पास साइड दे रखी हों, तो इन दोनों का मल्टीपल करना और इन दोनों को देखना कि ये दोनों नंबर जो मल्टीपल निकल के आई हैं वो किसका स्क्वायर है। बोले तो यहाँ पर निकल के आ जाए अपना, मैं तुमको बताऊँ 25, क्या निकल के आ जाए 25। तो बताओ बी डी क्या होगा? 5 तो 5 का स्क्वायर है कि 5 होगा बी डी। बी डी क्या होगा अपने पास 5 होगा। तो ये छोटा सा कंक्लूजन था। ये छोटी मोटी बातें आप यहाँ से बहुत सारी निकाल सकते हो, इस तरीके से हल्के फुल्के रिजल्ट यूज करके बहुत सारी बातें निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ पहले आप इसको नोट करोगे यहाँ तक। सर वो बात समझ नहीं आई। कौन सी? ये cos के इक्वल होगा। कौन सा इक्वल होगा? हाँ, ये दोनों ही चीज समझ नहीं आई। ये दोनों नहीं आई समझ में? समझ में जब आएंगे तो कोई क्वेश्चन दूंगा। हाँ, बोले तो जो ए डी होगा अपने पास, ये कोई लेंथ दे दूंगा मैं या क्वेश्चन दे देगा, जो भी कुछ देगा। उसके बाद एक कंप्लीट अपने पास ए सी की लेंथ होगी, या चलो ना हो अपने पास ए सी की लेंथ अपने पास ना हो, हमको दे रखा हो ए बी। क्या दे रखा हो? ए बी। तो ए बी का हम क्या करेंगे स्क्वायर, उसके अपॉन में हम किसको ले जाएंगे ए डी को, वो उससे कट जाएगा, निकल के आ जाएगा ए सी। क्या निकल के आ जाएगा? ए सी। मान लो ए सी दे दिया हो, ए बी दे दिया हो, इसका स्क्वायर करेंगे, अपॉन में क्या कर देंगे ए डी को, निकल के आ जाएगा ए सी। या ये दे दे तो ये दे दे तो इसको अपॉन में ले जाओ, ये दे दे तो इसको अपॉन में ले जाओ, कोई एक निकल के आ जाएगा झट से। और दोनों दे दे तो दोनों का मल्टीपल देख लेना किसका स्क्वायर है, वो निकल के आ जाएगा। करो। देखो भाई इसी में देख ली, वो चक्कर पड़ गया ना, मैं पहले बोल रहा था तुमसे, जब अगर नाम को आगे पीछे हम कर देते हैं ना तो कभी कभी चीज़ें दिखती नहीं है जितनी यही वाली। मैं तुमसे बोल रहा था कॉमन देखो जल्दी यहाँ पर, बी सी और सी बी बात तो एक ही। अगर बी आगे होता साफ साफ दिख जाता, जैसे यहाँ ए भी दिख गया, यहाँ ए भी दिख गया, यहाँ बी डी, यहाँ बी डी दिख गए ना कॉमन चीज़ें। अगर ये बी में आगे लिखता है यहाँ पर तो बी भी अपन को आराम से दिखता बी सी। अब आप इनके बीच में यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि बी सी इंटू बी सी, मतलब आप यहाँ पर करोगे कि बी सी का स्क्वायर ए सी इंटू सी करोगे। अभी इस पर लिखो मत थोड़ा, अरे रुक जा सब्र करो महाराज, रुक जा, अब जस्ट वेट। अब थोड़ा पेन को भी बिल्कुल शांत रखो अपने। ये मैं ए बी इंटू ए बी करके ए बी स्क्वायर कैसे लाया आपको खूब पता है कि भाई ए बी इंटू ए बी मतलब ए बी का स्क्वायर और ए सी इंटू ए डी आ गया। यहाँ से मैं बी सी इंटू बी सी का स्क्वायर ए सी इंटू सी डी आ गया। इधर से बी डी इंटू बी डी के स्क्वायर और सी डी इंटू ए डी। यही नहीं, अपन और भी निकाल सकते हैं, इनसे भी निकाल सकते हैं कंक्लूजन। अपने पास कुछ दे रखा हो ए बी इंटू सी डी इक्वल बी सी इंटू बी डी, ऐसे भी निकाल सकते हैं, अपन बहुत सारी चीज़ निकाल सकते हैं। बट इन दोनों को मैंने क्यों लिखा है, सिर्फ इन दोनों को। अब वजह सुन लो, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करो। क्या करो? ऐड। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कंप्लीट मत लिखो, दोनों को अलग अलग लिखो। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई करते तो होल स्क्वायर लिखते, अभी अलग दोनों प्लस प्लस में है। इक्वल, अब ये भी तो प्लस होंगे इधर वाले, ए डी इंटू ए सी, ये साइन थोड़ा चेंज हो जाएगा, प्लस ए सी इंटू सी डी। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बोर्ड मास आप जानते हो, पहले आप प्लस नहीं कर सकते, पहले मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 5 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5, भाई आप इसको यहाँ पर 7 कर दोगे, आंसर चेंज हो जाएगा। 30 प्लस 5 कितना आएगा? 35।
अब आप इन दोनों को अगर प्लस कर दोगे ये हो जाएगा 7। अब 7 इंटू 5 इंटू करो भाई, ये तो आंसर ही बहुत ज़्यादा चला जाएगा अपना। पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, पहले बोर्ड मास ब्रैकेट्स वगैरह मल्टीप्लाई पहले सोल्व होंगे अपने ना, उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन आते हैं अपने। तो पहले इनमें देखो कोई कॉमन आ रहा है, AC आ रहा है ना कॉमन, तो आप दोनों तरफ से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ से AC कॉमन और यहाँ से भी AC कॉमन, AC आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा AD प्लस CD। ठीक है, अब देखो AC और CD या AD और CD, AD और CD ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे AC, AC और सॉरी AD और CD दोनों मिलकर क्या बनाएंगे AC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC यहाँ भी क्या बन जाएगा AC, और AC इंटू AC करेंगे तो AC का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल AC। इस पर थोड़ा गौर करो। अब AC क्या है अपना हाइपोटेन्यूस, और AB क्या है अपना परपेंडिकुलर, और BC क्या है अपना बेस। अब आप ये पाइथागोरस थ्योरम अपने आ चुकी है कि भाई हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब तुम्हें कोई 8th क्लास में इसको बताए, कोई समझ में आएगी किसी को? 8th क्लास में सर ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे आती है? अब पहले सिमिलरिटी आप जानते नहीं, कहाँ से बता दें आपको कैसे आती है। हाँ, ये ऐसे आती है पाइथागोरस थ्योरम। अपने तीनों ट्राइंगलों का क्या करते हैं अपन, कंक्लूजन निकालते हैं। जो मैथमेटिक्स अपने हुए हैं, जो भी मैथमेटिशियंस, वो क्या करते हैं, ऐसे कंक्लूजन निकालते रहते हैं। अब आप सिमिलरिटी से आप भी बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हो। आपके अंदर अगर ज्ञान है तो बहुत सारे निकाल सकते हो आप। इस तरीके से आप यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहाँ ड्रॉ कर दो, आप भी अपनी तरफ से बना दीजिए कुछ, अगर नया बना सकते हो तो। फिलहाल ये समझ में आ गई पाइथागोरस थ्योरम कैसे आती है अपनी? हाँ भाई, पक्का कर लोगे ना? कोई पूछेगा तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसमें मैंने आपको एक साथ 2 थ्योरम करा दिए हैं। इससे पहले जब यहाँ तक मैंने आपको लिखाई थी ये, मैंने यहाँ ब्रेक लगा दिया था ना, तब तो थी ये 6.7। हाँ, यहाँ तक हैंस प्रूफ तक। इसके बाद मैंने इसको जो सॉल्व किया है, अब ये आ गई अपनी 6.8। कौन सी आ गई है? 6.8। अब फिर से अगर इसको लिखना चाहो तो फिर से लिख सकते हो, और इस रिजल्ट को लिखना चाहो तो इसको लिख लो। अगर तुमसे कोई 6.8 थ्योरम सॉल्व कराता है तो पूरा लिखना पड़ेगा, और 6.7 कराता है तो तुमको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। हाँ, 6.7 में क्या नहीं आएगा, एक तो इसको मत लिखना बेशक, एक इसको मत लिखना, ठीक है, और इसको मत लिखना, सिर्फ आपको यही लिखना है। ये वाला मैटर यहाँ तक, ये वाला और ये वाला, बस। और जब 6.8 करोगे तो ये भी लिखा जाएगा, ये भी आएगा, उसमें पूरा आएगा एक और, बस। ये है अपनी 6.8।